कल्याणी 8 अप्रैल को पब्लिक सेफ्टी बिल पास नहीं होने देंगे। सही कहा सिंह साहब, कल धमाका तो होगा पार्लियामेंट में, मगर हमें ध्यान रखना है इस बॉम्ब धमाके से किसी को तकलीफ या चोट ना पहुंचे। जज साहब, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। सिंह साहब, हम कल अंग्रेजों को हिला के रख देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो देखा आप सबने कैसे पार्लियामेंट हॉल में बम धमाके का मंसूबा बन चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि बम धमाका कर क्यों रहे हैं। तो अंग्रेजी हुकूमत ने 6 अप्रैल 1929 को द ट्रेड डिस्प्यूट बिल नामक बिल पास किया गया था, जिसमें अंग्रेजों का कहना था कोई भी लेन देन बिना अंग्रेजी हुकूमत को बताए नहीं होगी। इसलिए अंग्रेजी हुकूमत लेन देन में हो रहे धोखों से किसानों को बचाएगी। मगर इसके पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही थी। इस बिल की वजह से अंग्रेज हुकूमत का खजाना भरने में लगी थी और किसानों का मुंह बंद करना चाहती थी। और फिर अगर 8 अप्रैल 1929 को द पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो जाता है तो अंग्रेज और हुकूमत का खजाना अब आतंकवादी को, अंग्रेज जिन्हें आतंकवादी कहते हैं, उनसे लोगों को महफूज रखेंगे। ये बिल पास हो जाता है तो अंग्रेज किसी भी आजादी के लिए लड़ने वाले को गिरफ्तार कर लेंगे बिना किसी बुनियादी सबूत के और उन्हें सजा भी देगी। तो इसलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पार्लियामेंट हॉल जहां बिल पास होने वाला था वहां बम धमाका किया। पार्लियामेंट हॉल में हमारे कुछ हिंदुस्तानी नेताजी भी मौजूद थे, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, NC केलकर और MR जेकर। यहाँ पर बम धमाका होने वाला है। इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सरेंडर कर दिया और 12 जुलाई 1929 को लियोनार्ड मिडलटन की कोर्ट में दोनों को कोड 307 के तहत उम्र कैद हुई। मगर अब सवाल ये है कि भगत सिंह को फांसी कैसे हो गई। चुनांचा जब भगत सिंह को उम्र कैद हुई तो उन पर पंजाब से भी सुप्रिंटेंडेंट सैंडर्स के हत्याकांड का इल्जाम लगाया गया और भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव जी को भी फांसी मिली थी। राजगुरु दफा 131 और 302 के तहत फांसे। शाबाश। सुखदेव दफा 131 और 302 के तहत फांसे। खुश कर दिया हो भगत सिंह दफा 131 और 302 के तहत फांसी। धन्यवाद आपका। इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तो देखा आपने कैसे भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव जी को भी फांसी मिली थी। कुछ लोग कानून इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि उनके सामने कानून की वजह से कोई टूटता है। अब सही गलत का फैसला हम नहीं कर सकते, मगर इनकी कुर्बानी हम भुलाकर भी भूल नहीं सकते। बस अब आपसे अलविदा लेते वक्त कुछ सुनाना चाहूंगी, गौर फरमाए। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके जो देश के काम नहीं। थैंक यू।